कि टीपू हैदर ने दलितों के हाथ में तलवार हथियार दिए और पेशवाई ने उनके गलों में मटका और कमर को झाड़ू बंधा। ये जो कलंक उनके माथे पे है, ये कलंक बता देता है कि टीपू कौन थे और तुम कौन। अब ये बात सोचना जरूरी है कि टीपू सुल्तान जब हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, मंदिरों को तोड़ा नहीं, तो फिर इन्हें बदनाम क्यों किया जा रहा। ज्या टिपू सुलतानानं हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले, तो टिपू सुलतान आमचा देश गौरव होऊ शकत नाही। त्यामुळे त्यांचं नाव हे महानगरपालिकेने मैदानाला देणं हे अतिशय अयोग्य आहे। एक प्रकारे अत्याचार करणाऱ्याचं महिमा मंडन करण्याचं काम या ठिकाणी होत आहे। हम चाहते हैं कि इंसानियत के लिए मर मिटने वाली कौम पैदा हो, इस मुल्क के लिए मर मिटने वाली कौम पैदा हो। अब ये बात सोचना जरूरी है कि टीपू सुल्तान जब हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, मंदिरों को तोड़ा नहीं, तो फिर इन्हें बदनाम क्यों किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि समाज के अंदर समानता, बंधुता और न्याय को स्थापन करने का काम किया। टीपू सुल्तान के वालिद साहब ने नायर, ये केरल की ऐसी जमात है जो ब्राह्मणों के बराबर उसका स्थान है, जब उनकी बगावत को उन्होंने तोड़ दिया तो वहां पे ये मामूल था कि दलितों को, नायर ये समाज के लोगों के घोड़ों के पीछे पैदल भागना पड़ता था उनके उत्सव में। तो हैदर अली ने कानून बनाया कि आज के बाद ये नायर समाज का जो स्थान है समाज में ब्राह्मणों के बराबर, आप ये दलित भी उनके बराबर रहेंगे, सब समान रहेंगे, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई तुच्छ नहीं। दूसरा कानून बनाया कि दलित इनके पीछे पैदल भागा करते थे, आपसे नहीं भागेंगे। तीसरा कानून बनाया कि पहले सिर्फ नायर जात के लोगों को हथियार उठाने का हक था, आपसे दलितों को भी हथियार उठाने का हक मिलेगा। ये मामला अहम है कि टीपू हैदर ने दलितों के हाथ में तलवार हथियार दिए और पेशवाई ने उनके गलों में मटका और कमर को झाड़ू बंधा। ये जो कलंक उनके माथे पे है, ये कलंक बता देता है कि टीपू कौन थे और तुम कौन हो। टीपू शहीद इसलिए हुआ कि उन्होंने दलितों का मकाम नायर समाज के बराबर किया, उच्च वर्णीय के बराबर किया। और ये हमारा काम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में बताया, जो बातें नसीहतें हमको दी थी, उसमें कहा था कि लोगों के जान, माल और इज्जत का ख्याल रखना। तुम में कोई अरबी गैर अरबी पर और गैर अरबी अरबी पे श्रेष्ठ नहीं है, कोई गोरा काले पे, काला गोरे पे श्रेष्ठ नहीं है, सिवाय तक़वे परहेजगारी के, तुम्हारे कर्म के और ईश भयता से। तो यही कानून को नाफिज किया टीपू ने कि ना नायर श्रेष्ठ है, ना दलित तुच्छ है।